नमस्कार। आज हम एक्विनास के अत्याचारी शासन और प्राकृतिक कानून के बारे में चर्चा करेंगे। एक्विनास ने राजतंत्र के खतरनाक दोष भी देखा, जिसके कारण राजतंत्र निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। यह निरंकुश तंत्र अथवा अत्याचार तंत्र विकृत राजतंत्र है, जिनमें शासक प्रजा के हित का ध्यान न रखकर अपने हितार्थ शासन करता है। उसका यह भी विश्वास है कि राजतंत्र से अधिक निरंकुश तंत्र प्रजातांत्रिक प्रणाली में होता है। जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जॉन ऑफ स्लेवरी की भांति ही अत्याचारी शासन को नापसंद करता है, तथापि वह उसके वध का समर्थक नहीं है। यदि संपूर्ण जनता चाहे तो प्रतिरोध कर सकती है। प्रतिरोध के इस आधार पर नैतिक प्रतिबंध यही है कि प्रतिरोधियों की कार्रवाई से सामान्य हित को उस बुराई की अपेक्षा उसके निवारण का प्रयास करें, कम हानि पहुंचनी चाहिए। एक्विनास ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध उपलब्ध दो साधनों का उल्लेख किया है। पहला साधन यह है कि कुछ शासनों में जनता शक्ति की स्रोत होती है, अतः वह उन शर्तों को लागू कर सकती है जिनके अनुसार सत्ता दी गई हो। दूसरा उपलब्ध साधन यह है कि यदि किसी शासन का राजनीतिक प्रधान हो तो शिकायत को दूर करने के लिए उच्चतर शासक से अपील की जा सकती है। राजसत्ता और धर्म के बीच संबंध। एक्विनास ने संघर्षरत राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न किया। एक्विनास ने बताया कि मनुष्य के दो उद्देश्य हैं, सांसारिक सुख की प्राप्ति तथा आत्मिक सुख की प्राप्ति। दोनों के लिए दो सत्ताएं, एक राज्य की दूसरी चर्च की, किंतु ये दोनों सत्ताएं एक दूसरे के समानांतर अथवा अलग अलग क्षेत्रों में नहीं है। व्यक्ति का जीवन तो एक ही है, केवल उद्देश्य दो हैं। एक ही व्यक्ति नागरिक भी है और धर्म की दृष्टि में ईसाई भी है। अतः एक ही जीवन के दो ऐसे शासक नहीं होने चाहिए जो परस्पर संघर्ष करके व्यक्ति के जीवन को ही समाप्त कर दे। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य और चर्च परस्पर संघर्षरत न होकर एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध स्थापित करें और व्यक्ति को नियंत्रित करें। आइए अब हम देखते हैं एक्विनास के कानून संबंधी विचार। अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक्विनास के प्राकृतिक कानूनों के संदर्भ में पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चंस के अंतर्गत एक्विनास का संपूर्ण दर्शन पूछा जाता है। कानून पर एक्विनास के विचार। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर स्टोइकवाद और अरस्तु का प्रभाव है। कानून की परिभाषा में उसने सिसरो, ऑगस्टाइन तथा रोमन विधि शास्त्रियों के विचारों का भी समन्वय किया है। कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोकहित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रख्यात किया हो जो समाज कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। एक्विनास के मत में विध्यात्मक कानून का केवल शासक द्वारा लागू किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका विवेक सम्मत होना भी जरूरी है। ऐसा कानून कभी सच्चा नहीं हो सकता जिसका उद्देश्य सामान्य हित न हो। यदि राजा द्वारा जारी किया गया आदेश विवेकपूर्ण और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है तो वह सच्चा कानून नहीं है, और इसी तरह विवेक का वह आदेश भी कानून नहीं है जब तक राजा द्वारा किया जाकर वह समुचित रूप ग्रहण करने। एक्विनास कानून को स्वयं सिद्ध मानते हुए मानवीय कानून को दैविक कानून के साथ संयुक्त करने का प्रयास करता है। मानवीय विधि, ह्यूमन लॉ, उस दैवी शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है जिसके अनुसार स्वर्ग तथा पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का शासन होता है। यह व्यवस्था सीधे ईश्वर के विवेक से उत्पन्न हुई है और सभी प्राणियों का नियमन करती है। संकुचित मानव अर्थ में यह विधि एक सार्वभौमिक तत्व की अंश मात्र है। एक्विनास ने कानूनों को निम्न श्रेणियों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से है जो सभी सृजी हुई वस्तुओं में व्याप्त रहता है। सेबाइन के शब्दों में यह दैवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि स्वयं अपने में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की समझ से बाहर है, लेकिन इसी कारण वह मनुष्य के विवेक के प्रतिकूल नहीं है। जहाँ तक मनुष्य की शांत प्रकृति अनुमति देती है, ईश्वर की बुद्धिमत्ता और अच्छाई में भी मनुष्य का भी भाग रहता है। ईश्वर की ये विभूतियाँ मनुष्य के अंदर प्रकट होती हैं
तथापि मनुष्य की प्रवृत्ति दैवीय पूर्णता का केवल विकृत चित्र ही प्रस्तुत करती है। एक्विनास के अनुसार समस्त सृष्टि देव, मानव, पशु और जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन है। शाश्वत विधियां सर्वोच्च विवेक की प्रतीक है। उन्हें पूर्ण रूप से न समझ पाने के कारण ही मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, चूँकि अपनी सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानूनों का आभास मनुष्य को स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। अतः प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास करा देता है। दूसरा है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। एक्विनास के मतानुसार प्राकृतिक कानून सृष्टि के प्राणियों में दैवी बुद्धि का प्रतिबिंब है। इसकी प्रेरणा से सभी प्राणी अच्छाई को प्राप्त और बुराई को दूर करना चाहते हैं। कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानून से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। ये कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हो सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वनस्पति हो। अंतर यही है कि मनुष्य में इनका बड़ा सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है, क्योंकि वे विवेक से कार्य करता है, जबकि पशु पौधे अवचेतन रूप से कार्य करते हैं। प्राकृतिक कानून ईश्वरीय विवेक से उत्पन्न होते हैं, अतः ये अपरिवर्तनीय होने के साथ ही आवश्यक भी है। प्राकृतिक विधि में ये सभी बातें शामिल हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति को व्यापकतम आधार प्रदान करती हैं। तीसरा है दैवी कानून, डिवाइन लॉ। दैवी कानूनों को एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान दिया है। इनकी प्राप्ति उपबोध रेलिवेंशन होती है। बाद में इन्हें धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया जाता है। जब कोई मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है अथवा अपनी बुद्धि को त्याग देता है, तो ये दैवी कानून उसमें उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करते हैं। ये विधियाँ ईश्वर की देन है। इनके अध्ययन और अनुसरण में मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दैवी कानून ईश्वर प्रदत्त एक उपहार है, मानव बुद्धि की खोज नहीं। यह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को जितना निर्धारित करता है, उतना लौकिक पक्ष को नहीं। विभिन्न जातियों और कालों में दैवी कानून का रूप और तत्व भिन्न भिन्न होता है, जबकि प्राकृतिक कानून मानव मात्र के लिए एक ही है। चौथा इसमें मानवीय कानून, ह्यूमन लॉ। मानवीय कानूनों को एक्विनास ने सबसे निम्न श्रेणी का माना है। शाश्वत, प्राकृतिक और दैवीय विधियां मनुष्य पर लागू अवश्य होती हैं, किंतु न तो मनुष्य तक ही सीमित है और न केवल मानवीय प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। जो विधि विशेष रूप में मनुष्य के लिए है, उसे एक्विनास मानवीय विधि का नाम देता है। उसने उसके दो भेद माने हैं, राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून। मानवीय कानूनों का स्रोत प्राकृतिक विधि है। जब धीरे धीरे प्राकृतिक विधियाँ परंपराओं में प्रचलित हो जाती हैं, तो राज्य इन्हें कानूनों का समर्थन करता है। राज्य द्वारा समर्थन अथवा इन कानूनों का सपुष्टीकरण होने पर मनुष्य इन्हें मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इनके पालन से सामाजिक व्यवस्था को बल मिलता है। इनका पालन न करने पर व्यक्ति राज्य का दंडनीय होता है। मानवीय कानून समाज के संरक्षक अर्थात इन राज्य द्वारा लागू होता है, लेकिन इसे बनाने में राज्य मनमानी नहीं कर सकता। उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये कानून विवेक सम्मत हो और प्राकृतिक कानून से असंगत न हो। एक्विनास मानवीय कानून को प्राकृतिक कानून के अधीन रखता है। उसके अनुसार विवेक विरोधी किसी भी मानवीय कानून को मानने के लिए कोई नागरिक बाध्य नहीं है। इस तरह वह राज्य के कानून को मानने के कर्तव्य को असीम व असर्त नहीं मानता है। व्यक्ति न्यायोचित और विवेक सम्मत राज्य की आज्ञा का ही पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आइए आगे हम देखेंगे एक्विनास मध्य युग का अरस्तु। एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। उसने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च, धर्मशास्त्रीय विचार और पोप के श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया। अरस्तु के आधारभूत विचारों का बाइबल की शिक्षाओं से समन्वय अथवा सम्मिश्रण करके उसने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। एक्विनास ने अरस्तु से जितना ग्रहण किया अथवा वह अरस्तु का कितना ऋणी था, इस पर एक्विनास के दर्शन के
वर्णन के प्रसंग में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। एक्विनास ने अरस्तु के समान यह स्वीकार किया कि कुछ ऐसे सत्य भी हैं जो बुद्धि से परे हैं और जिनका ज्ञान केवल श्रद्धा अथवा ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। उसने अरस्तु के समान ही यह भी माना कि मानव समाज की रचना सब व्यक्तियों के हित के लिए हुई है। तथापि यह अवश्य है कि उसने मानव समाज से श्रेष्ठ स्थान दैवीय समाज को दिया है। अरस्तु की भांति ही एक्विनास राज्य को व्यक्ति के सांसारिक जीवन के लिए अनिवार्य मानते हुए राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने के पक्ष में है और इसलिए उसने आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक कार्य सौंपता है। पर राज्य की श्रेष्ठता और उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसका आग्रह इस बात पर है कि सर्वोच्च मानव संस्था चर्च है, न कि राज्य। अरस्तु की भांति एक्विनास भी मानता है कि समाज श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु की जाने वाली सेवाओं के पारस्परिक विनिमय की व्यवस्था है। ईसाई धर्म के परंपरागत विचार को एक्विनास ठुकरा देता है कि राज्य की उत्पत्ति पोप से और मनुष्य के पतन के कारण हुई है। यह अरस्तु के दर्शन पर आधारभूत विचार से सहमत है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, मनुष्य के सामाजिक स्वभाव का परिणाम है तथा उसका उद्देश्य नागरिकों के शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है। पर एक्विनास चाहता है कि शुभ जीवन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और इसके लिए वह चर्च को आवश्यक मानता है। शासन के विभिन्न रूपों के वर्गीकरण में भी एक्विनास अरस्तु का अनुसरण करता है। अरस्तु की भांति ही वह सर्वहितकारी शासन प्रणाली को अच्छा और न्यायपूर्ण तथा केवल मात्र शासक का हित साधने वाली शासन प्रणाली को निकृष्ट बताता है। अरस्तु की भांति वह मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर भी अरस्तु का प्रभाव है। वह कानून को बुद्धि और विवेक सम्मत मानता है तथा कानून में ईश्वर प्रदत्त शाश्वत और दैवी कानून को भी सम्मिलित करता है। एक्विनास की प्रमुख देन। एक्विनास ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करके वैधानिक राजतंत्र की नींव डाली। दूसरा, उसके विचारों ने यूरोप में विधानवाद फैलाया। उसने अपने विधानवाद में अरस्तु का अनुसरण किया किंतु उस पर अपने व्यक्तित्व की प्रभावशाली छाप लगाई। उसने मध्ययुगीन अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करके नागरिक को उच्च सम्मान प्रदान किया जिसे बाद में मैकियावेली जैसे दार्शनिकों ने अपनाया। उसने राज्य के कार्यों की विशद विवेचना करते हुए बतलाया कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र में भी इसी भावना को संजोया गया। एक्विनास ने रूल ऑफ लॉ विधि शासन की नींव डाली। उसने अपने राज दर्शन में विवेक व दैवीय संदेशों के समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। वस्तुतः एक्विनास ने एक ऐसी व्यवहारिक प्रणाली खोजने की चेष्टा की जिसके अनुसार ईश्वर, प्रकृति एवं मानव के मध्य घनिष्ठ संबंध हो और जिसमें समाज व शासन व्यवस्था एक दूसरे का साथ देने को तैयार हो। थैंक यू।